ओम शांति। आज 22 अगस्त 2022 है और आज के साकार महावाक्यों में जैसे बाबा ने हमें बताया कि हमें फिर से पूज्य से पुजारी बनना है। साथ साथ बाबा ने इसी बात को लिंक करते हुए ये भी बताया कि कैसे राधे कृष्ण की महिमा जास्ती है क्योंकि कुमार कुमारी है। कुमार कुमारी की महिमा इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर पवित्रता है। तो आइए जानते हैं इसी पवित्रता को धारण करके पूज्य से पुजारी बनने वाला स्वमान कैसे हमें पवित्र बनाता है। ब्राह्मण जीवन में पहले स्मृति की स्वच्छता अर्थात पवित्रता चाहिए, उसके बाद वृत्ति और दृष्टि की। जब स्मृति में पवित्रता आ गई कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, तो पूज्य आत्मा अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, उनकी दृष्टि में सभी के प्रति यही रहता कि यह परम पूज्य आत्माएं हैं, वह पूज्य बनना है। किसी भी पूज्य आत्मा के प्रति यदि अपवित्रता अर्थात दैहिक दृष्टि जाती है तो ये महापाप है जो वियोगी बना देती है। तो आज जैसे साकार महावाक्यों में हमने सुना, ऐसे ही बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी यही स्वमान रिवाइज करा रहे हैं कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा ये स्वमान भी है, तो इसी के अंदर दूसरों को सम्मान देना भी समाया हुआ है। पूज्य आत्मा वही बन सकता है जिसने सर्व आत्माओं की सेवा की हो, तभी उनके द्वारा वो पूजनीय हुआ है। तो हम पूज्य आत्माएं सबसे पहले तो अपनी स्मृति को स्वच्छ बना करके पूज्य बनी है। अगर हमारी स्मृति में कोई भी विकारों का किचरा या किसी के भी अवगुणों का किचरा है, तो वो स्वतः ही हमारी स्मृति से हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारी कृति तक भी आ जाता है। तो ऐसी आत्माएं पूज्य नहीं हो सकती। आज दिन तक भी पूज्य आत्माओं के मंदिर में कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई भी अस्वच्छ चीज़ अलाउड नहीं है। इतना पवित्रता हम आत्माओं ने अपनी स्मृति में धारण की है, दृष्टि वृत्ति में धारण की है। दूसरा, ये स्वमान हमें ये भी जागृत कराता है, याद दिलाता है कि सामने वाली आत्मा भी या तो ब्राह्मण परिवार की है अर्थात वो भी डबल ताजधारी पूज्य बनने वाली है, नहीं तो अगर वो अज्ञानी भी है तो उन्हें पूज्य बनाना मेरा कर्तव्य है। अर्थात चाहे वो ब्राह्मण परिवार की हो या दुनियावी आत्मा हो, किसी भी आत्मा के प्रति मेरी अवगुण की दृष्टि नहीं हो सकती, विकार की दृष्टि नहीं हो सकती। साथ ही साथ आज बाबा ने कहा कि अगर ऐसा संकल्प में भी आता है मेरे मन में किसी आत्मा के प्रति दैहिक दृष्टि, विकार तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर दैहिक दृष्टि भी आती है तो बाबा ने कहा पूज्य आत्माओं के लिए ये महापाप है। और ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके फिर उस बुद्धि से हम बाबा को याद नहीं कर सकते, अर्थात हम राजयोगी से वियोगी बन जाते हैं। योग लगेगा नहीं, बाबा याद रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं देह की दुनिया ही खींचेगी, कण रस या कोई ना कोई आँखों का रस हमें आकर्षित करेगा। इसलिए अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इसलिए हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ उतनी ही श्रेष्ठ, महान, पवित्र और स्वच्छ हो। ओम शांति।